अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक, रिदम ऑफ मूवमेंट। इसमें आपको रिदम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसका मतलब है रेगुलर बीट और रिकरेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इट मीन्स कि रेगुलरली कोई भी इवेंट बार बार हुआ जा रहा है तो उसे हम रिदम कहते हैं। और हमारी बॉडी में इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एक हमारे लंग्स की एग्जाम्पल है और एक हमारे हार्ट मसल्स की एग्जाम्पल है। लंग्स में हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम बार बार एक इवेंट बार बार हुआ जा रहा है, बार बार रिकरेंस हो रही है एक सीक्वेंस के साथ। के पहले हम इंस्पायर करते हैं, फिर एक्सपायर करते हैं, फिर इंस्पायर करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, फिर एक्सपायर करते हैं। तो रिकरेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बार बार हो रही है, तो ये एक रिदमिक इवेंट है। ठीक है। फिर हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं ब्लड पंप करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम में, हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है। तो वो भी रिदम के एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारी बॉडी से। इसके बाद हमारा काइनेसियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उसमें हमने जो मेनली देखना है वो हमने स्केलेटल मसल्स को देखना है। तो अब रिदम ऑफ मूवमेंट को स्केलेटल मसल्स में कैसे अप्लाई हो सकता है, ये तो हम दिमाग में रिदम आए, आपको रिदम का पता हो तो ये तो फ़ौरन दिमाग में आ जाता है कि ये दो चीज़ें तो रिदमिकली काम कर रही हैं। लेकिन स्केलेटल मसल्स भी रिदमिकली वर्क करती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एग्जांपल आप वॉकिंग ले लें या आप जब हाइकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब फॉर एग्जांपल जब आप वॉक भी कर रहे हैं तो आपका नी फ्लेक्स होता है, फिर एक्सटेंड होता है, और हिप पे भी ऐसी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही होती है और रिदमिकली एक स्पेसिफिक टाइम पे हो रही होती है। अगर और स्ट्राइड लेंथ अगर आपकी सेम होगी, ठीक है, तो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपकी स्ट्राइड लेंथ सेम नहीं होगी, कभी आप 6 इंचज़ मूव कर रहे हो, कभी आप 1 फीट मूव कर रहे हो, तो इससे ये होगा कि आपको फटीग जल्दी हो जाएंगे, आपके मसल्स जो है स्केलेटल मसल्स वो जल्दी फटीग हो जाएंगे और आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक रिदमिक मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो एडवांटेज क्या है रिदमिक मूवमेंट का कि फटीग रिड्यूस्ड होती है और आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन मसल्स से काम कर सकते हो। स्केलेटल मसल्स का ये पॉइंट बताया हुआ है कि ये भी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, रिदमिकली वर्क करते हैं। वो कैसे कि दे कॉन्ट्रैक्शन ऑल्टरनेट विद कंप्लीट रिलैक्सेशन रेगुलरली। ठीक है। और ये कैसे कब पॉसिबल है, कब स्केलेटल मसल्स जो हैं वो रिदमिकली वर्क कर सकते हैं, जब उनको कंटिन्यूसली ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। अगर कंटिन्यूसली ब्लड उनको मिल रहा है तो ब्लड ऑक्सीजन लेकर आएगा, उनके सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और जो भी वेस्ट मटीरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटीरियल जो उनके वर्क करने से प्रोड्यूस हो रहा है वो रिमूव होता जाएगा। तो इस तरह से फटीग भी नहीं होगी और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी रिदमिकली वर्क कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आगे मैंने आपको इस एग्जांपल भी बता दी, हाइकिंग विद इवन स्ट्राइड लेंथ। अगर आप स्ट्राइड लेंथ इवन रखेंगे तो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिदमिकली वर्क करवा सकते हैं स्केलेटल मसल्स को। अब आता है एक पॉइंट, नेचुरल रिदम ऑफ मूवमेंट। ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हर इंसान का कोई भी काम करने का जो टाइम होता है ना वो एक स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल हर किसी की स्पीड ऑफ वॉकिंग भी स्पेसिफिक होती है। कोई बंदा तेज़ चल सकता है और उसको सांस भी नहीं चढ़ता, कोई बंदा बहुत स्लो चलता है। तो इसे कहते हैं नेचुरल रिदम ऑफ मूवमेंट, कि वो किस स्पीड से वो काम कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है उस नेचुरली, कि वो उसे फटीग भी नहीं हो रहा। ठीक है। इसे कहेंगे नेचुरल रिदम ऑफ मूवमेंट और ये वेरी करता है एज के साथ। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन जो है वो भागते फिरते हैं और उनको फटीग फील नहीं होता जल्दी, तो उनका नेचुरली रिदम ऑफ मूवमेंट जो है वो फास्ट है। एडल्ट्स का फिर चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन थोड़ा स्लो है, और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका बहुत ही स्लो है, वो बहुत ही स्लो वॉकिंग करते हैं और वो थक भी जाते हैं। तो उनका नेचुरल रिदम ऑफ मूवमेंट जो है वो डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू एज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये रिदम की डेफिनेशन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फिर एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। फिर स्केलेटल मसल्स कैसे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे लास्ट में, अब मैंने आपको एडवांटेज पहले बताए थे, लास्ट में अब डिसएडवांटेजेस हैं रिदमिकल मूवमेंट के। अगर हम रिदमिकल मूवमेंट करते हैं लेकिन टू स्लो या टू फास्ट करते हैं रिदमिकल मूवमेंट, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि फॉल्टी टाइमिंग इससे होगी। फॉल्टी टाइमिंग मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। देखिए जब हम रैकेट शटल खेलते हैं उसमें भी हम बार बार एक ये वाली रिदमिक मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर हम रिदमिक मूवमेंट ये वाली मूवमेंट टू फास्ट या टू स्लो करेंगे तो इसकी वजह से हमारा जो काम है, फंक्शनल मूवमेंट है वो, या रैकेट शटल जो हम सही से नहीं खेल पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्टी टाइमिंग। ठीक है। लॉस ऑफ एफिशिएंसी हो, या जो काम हम कर रहे थे उसकी एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी, हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। और इंक्रीज इन मसल वर्क, मसल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम टू स्लो या टू क्विक रिदमिकल मूवमेंट करेंगे तो इस तरह मसल जल्दी फटीग हो जाएंगे और रेंज ऑफ मूवमेंट भी पूरी नहीं आएगी, सही से कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं आ पाएगी अगर रिदमिकल मूवमेंट टू स्लो या टू क्विक होगी। और ये हमारा टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाता है और ये टॉपिक एक SCQ बन के आ सकता है आराम से। और ये देखने में लंबा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप ये सब पॉइंट्स लिखते हैं, पहले रिदम की डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स बॉडी से इसकी, फिर स्केलेटल मसल्स कैसे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, उसका ये पॉइंट और इसमें ऑक्सीजन का बताना है और मेटाबॉलिक वेस्ट मटीरियल्स रिमूव होते हैं उसका बता दें, फिर एडवांटेजेस बता दें। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस बता दें और नेचुरल रिदम ऑफ मूवमेंट क्या होता है और कैसे वेरी करता है ये बता दें, तो ये आपका एक बहुत अच्छे से SCQ तैयार हो जाएगा। एंड दैट्स इट।